अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट पिछली वीडियो में हमने सीखा था कॉन्जुगेट किस तरह से लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, और रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना सीखा था। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4, वो भी उसी से रिलेटेड है, जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट लेना है। जी, हमें पिछली बार सिंगल कॉन्जुगेट लेना सीखा था, अब हम डबल कॉन्जुगेट लेना सीखेंगे। ये एक तरीके से वेरिफिकेशन क्वेश्चंस हैं कि जिसमें हमें वेरीफाई करना है कि जो डबल कॉन्जुगेट है वो हमारे सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है। तो हमारे पास जो है वो इसके टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमने 2 यहाँ लिखे हुए हैं, 2 हम बाद में लिखेंगे ये सॉल्व करने के बाद, जाहिर सी बात है। तो पहले हम ये सॉल्व करेंगे, फिर हम जो है अच्छा बाकी ये है कि मैं सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाता कि कुछ क्वेश्चन जो है वो मिलते जुलते होते हैं एक दूसरे से, तो आप लोग उनकी खुद से प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी खुद से करना है। ये ना हो कि सारे क्वेश्चंस मैं करा दूं, फिर जो है आप वो उन्हीं की प्रैक्टिस दोबारा करें तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। आप खुद से अपने दिमाग से प्रैक्टिस करें कि यहाँ पर हमने सॉल्व करें, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं वो आप खुद से करें, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो और आप लोगों को भी समझ आ जाए अच्छे से कि किस तरह से ये करने। और आपको जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके सवाल पक्के हो जाएंगे, आपको फिर कोई टेंशन नहीं होगी कि हम भूल गए या हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे आप पक्के हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें वेरीफाई करना है कि z का जो डबल कॉन्जुगेट यानी डबल बार वो z के बराबर होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई दैट z डबल बार इज इक्वल्स टू z। तो हमारा जो उसका पहला पार्ट है उसमें हमारे पास गिवन है 4/7 प्लस 9/10। तो सबसे पहले हमारे पास इस पूरी वैल्यू को हमने ले लिया z के बराबर। इसको हमने z के बराबर ले लिया। अब हम इस पर सबसे पहले हम लेंगे सिंगल कॉन्जुगेट। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट। अच्छा, यहाँ पे कॉन्जुगेट लेने के लिए ये भी लिख सकते हैं आप TC टेकिंग कॉन्जुगेट। अच्छा, यहाँ पर बोथ साइड पे लेंगे, यानी कि इस पर भी कॉन्जुगेट लिया जाएगा और इस पर भी लिया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये हो जाएगा इस तरीके से। जब ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा सिंगल कॉन्जुगेट आ गया। अच्छा, डबल कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। अच्छा, डबल कॉन्जुगेट लेते हैं, हमें ये क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा, अब दोबारा कॉन्जुगेट लेना है हमारे को। यहाँ पे डबल कॉन्जुगेट है, हमें वेरिफिकेशन करनी है डबल कॉन्जुगेट की। तो हमारा सिंगल कॉन्जुगेट का आंसर तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब जब हम दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो ये गलती नहीं करिएगा कि आपने दोबारा इसका कॉन्जुगेट ले लिया, नहीं। जो सिंगल कॉन्जुगेट आया है उसका दोबारा कॉन्जुगेट लेना है। तो इसलिए अब हम लेंगे अगेन conjugate on both sides। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बार था, यहाँ भी बार था, यहाँ का बार हट गया, यहाँ का बार नहीं हटा। वो बार इसलिए नहीं हटा कि वहाँ पर हमारे पास जो है वो कोई वो नहीं है, हमने इसको z लिया है, इसको z के बराबर लिया है। यहाँ पर हमें चेंज करनी है वैल्यू को। जब हमने साइन को चेंज करा, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लिया, तो ये जो है बार हट गया। यहाँ पर हमने कोई कॉन्जुगेट नहीं लिया, इसको एज इट इज़ ही रहने दिया, इसलिए ये यहाँ पर रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी है। जब हम डबल बार लेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 4/7। अच्छा, अब ये माइनस का था, तो जब हम इसका अपोजिट लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9/10 आई। हो गया वेरीफाई। z डबल बार z के बराबर, z डबल बार हमारा क्या आ गया 4/7 प्लस 9/10 आई, ये आ गया। हो गया वेरीफाई, लिख देते। वेरीफाइड, हाँ जी ये वेरीफाई है, बगैर पैसों के वेरीफाई करा है हमने। देख लें ज़रा, चले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा, हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो सवाल में कह क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है। ऐसा ना हो कि वो मांग रहा मल्टीप्लिकेशन हो, आप दे दे डिवीज़न, वो रोटी मांग रहा है आप चावल दे रहे हैं। ऐसा ना करिएगा, सबसे पहले सवाल पढ़िएगा कि वो क्या मांग रहा है आपसे। वो मांग रहा है यहाँ पे डबल कॉन्जुगेट, आप सिंगल कॉन्जुगेट देकर आ जाओ, आपका सवाल गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब भी सवाल करें सबसे पहले देखें कि वो कह क्या रहा है, आपसे मांग क्या रहा है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो फिर आप हर क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, और आपको उस क्वेश्चन को करने का मेथड या फार्मूला जो भी है, अगर वो आपको पता होगा तो आप आसानी से उस सवाल को कर लेंगे, वरना फिर आप नहीं कर पाएंगे। सवाल को समझ के भी नहीं कर पाएंगे अगर आपको नहीं पता होगा मेथड क्या है या फार्मूला क्या है। इसको सॉल्व करते हैं। बज़ाहिर तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल ये भी है नहीं। तो हमारे पास, हम इसको सबसे पहले z के बराबर ले लेते हैं। अब ले लेते हैं कॉन्जुगेट इसके ऊपर। कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये आ गया आपका सिंगल कॉन्जुगेट। अब हम दोबारा से इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। आप ऐसे लिख लें या वैसे पहले जैसे लिखा था वैसे लिख लें, कोई मसला नहीं है। कॉन्जुगेट ही लेना है, कुछ और नहीं लेना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सेकंड कॉन्जुगेट लेते वक्त इस वैल्यू को नहीं देखिएगा। जो वैल्यू सिंगल कॉन्जुगेट की निकलेगी उसका दोबारा से कॉन्जुगेट लेना है, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। 1/2 कॉन्जुगेट लिया -3/i। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट का लिया जाता है, रियल पार्ट का कॉन्जुगेट नहीं लिया जाता। ये हो गया आपका वेरीफाई। धनाधन वेरीफाई किए जा रहे हैं हम बगैर पैसों के। देख लें ज़रा आज के दौर में। अच्छा, इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
इसका पार्ट 5। थोड़ा सा डरावना है, मैथ की बुक की तरह होती डरावनी है, लेकिन पढ़ने में मज़ा आता है। जब दिलचस्पी लेकर पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे तो मज़ा तो आएगा। जब आप बोरियत लेंगे, सब्जेक्ट को सीरियस नहीं लेंगे, तो आपको फिर जो है वो कभी भी समझ नहीं आएगी। मैथ्स आसान होती है, इतनी मुश्किल नहीं होती है। थोड़ी सी ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं कभी कभार आपको आपका दिमाग भी लगाना पड़ता है। जाहिर सी बात है, बगैर दिमाग के तो मैथ्स यूज नहीं कर सकते ना आप। तो चलें पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी बातें तो होती रहेंगी। हमारे पास हमने इसको ले लिया पहले z के बराबर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा -5 माइनस 10/9i। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। एक काम करते हैं ना, इसी के ऊपर बाहर चले नहीं, आप लोगों की आसानी के लिए एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं। अरे कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा ना। कॉन्जुगेट ले रहे हैं, बगैर बताए थोड़ी ले सकते हैं। किसी की चीज़ ले रहे हो बगैर बताए, गुस्सा तो आएगा ना उसको। बगैर बताए किसी से कुछ भी नहीं लेते, याद रखिएगा। और मैथ्स में तो ख़ास तौर पे नंबर कट जाएंगे, फिर आप सर को बोलेंगे सर ने तो बताया ही नहीं था। ये आ गया आपका सिंगल कॉन्जुगेट। अब इसी का डबल कॉन्जुगेट ले लेते हैं। अच्छा, जब हम डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब हम डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो ये ख्याल रखिएगा कि जो फर्स्ट कॉन्जुगेट आया है उसका हमें सेकंड कॉन्जुगेट लेना है, ना कि हमारे क्वेश्चन का कॉन्जुगेट आप दोबारा से लेने लग जाएं। अगर इस तरह आप करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा और कुछ नहीं होगा और नंबर कट जाएंगे। वेरीफाइड। अच्छा, तो अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पे -5 है, यहाँ -2 -3 है, ये तो वेरीफाई नहीं हुआ, यहाँ पे चेंज है वहाँ चेंज है। ऐसा नहीं है, हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करा था पहले। यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद इसका कॉन्जुगेट लिया था, इसका कॉन्जुगेट नहीं लिया था, इसका कॉन्जुगेट लिया था ताकि हमारे को आसानी हो जाए एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट लेने की।